नमस्कार। जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात की जाएगी एक ऐसी दुखद खबर की जो कि सुबह से ही चर्चाओं में है। आपको बता दें कि जिला डोडा के भदरवा बनी मार्ग पर एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें कि एक दंपति की मौत हो गई है जो यहाँ पर हेड कांस्टेबल थे और उनकी पत्नी, उन दोनों की मृत्यु इस एक सड़क हादसे में हुई है। आपको बता दें कि नाल्ठी के पास वाहन अनियंत्रित हो गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से कि दंपति की मौत हो गई। मृतक दंपति के दोनों बेटे दर्दनाक सड़क हादसे में घायल हुए हैं और घायलों को भदरवा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। बेहद ही ज्यादा दुखद और बेहद ही ज्यादा दिल को झकझोर देने वाला ये पल, क्योंकि एक फैमिली जिसमें कि हेड कांस्टेबल, उनकी पत्नी और उनके दो बेटे जो है वो ट्रैवल कर रहे थे और इस दौरान ये वाहन जो है अनियंत्रित हो गया, आउट ऑफ बैलेंस हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इसकी वजह से उन दो बेटों के माता पिता की मृत्यु हो गई। और वो दोनों बेटे, जो दोनों लड़के हैं, वो अभी फिलहाल घायल हैं, जिनका उपचार हॉस्पिटल में जारी है। पूरी जानकारी आपको देंगे। जिला डोडा के भदरवा बनी बसोली सड़क मार्ग पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की मृत्यु हुई और साथ ही साथ उनकी मृत्यु जो है उनकी बीवी की, उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई और जो दो उनके बेटे थे वो फिलहाल घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार यह हादसा सुबह 9 बजे पेश आया जब भदरवा से कठुआ के बनी की ओर जा रहा एक वाहन नाल्ठी क्षेत्र के पास अचानक अनियंत्रित हो गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल जुल्फकार अली और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके दो बेटे, एक की उम्र 24 वर्ष है, इसका नाम अर्श अहमद है, और दूसरा बेटा 20 वर्षीय कमरान जो है वो फिलहाल घायल हो गए हैं। और इस हादसे के बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और तुरंत घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भदरवा में उनका जो इलाज है अभी फिलहाल जारी है। लेकिन बेहद ही ज्यादा दुखद है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उन्हीं का आई कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, पुलिस आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें कि साफ तौर से आप देख सकते हैं ये वही व्यक्ति है जिनकी की मृत्यु हुई है, जो कि एक हेड कांस्टेबल थे। और जिला डोडा के अंदर ये सड़क हादसा पेश आया सुबह 9 बजे। भदरवा से कठुआ की बनी की तरफ ये लोग आ रहे थे और हेड कांस्टेबल का नाम जुल्फकार अली बताया जा रहा है। इनकी भी मृत्यु हो गई और इनकी पत्नी, जो इनकी हमसफर थी, इनकी साथी थी, उनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन जो दो छोटे बेटे हैं, एक की उम्र 24 वर्ष अर्श अहमद उसका नाम, और 20 वर्षीय कमरान घायल हुए हैं। इन दोनों बेटों को जब इस चीज़ की जानकारी मिलेगी, क्योंकि अभी फिलहाल ये दोनों भी घायल है, जब इन्हें होश आएगी, जब इन्हें पता चलेगा, जब ये ठीक हो जाएंगे, तब ये कितना दुखद पल रहेगा उनके लिए कि उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। तो बेहद ही ज़्यादा दुख के साथ ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और ये जब मैं आपको बात सुना रही हूँ तब भी उस समय भी बेहद ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि एक हेड कांस्टेबल, उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो दो छोटे बेटे 20 और 24 वर्ष के, वो सरवाइव कर गए। लेकिन अभी फिलहाल उन्हें भी चोटें आई हैं। उनका इलाज जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जारी है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर जो है भदरवा से सामने आ रही है, जहां पर एक गाड़ी जो है बिल्कुल भदरवा से बनी बसोली की तरफ जा रही थी और ये आल्टो गाड़ी बताई जा रही है। और जैसे ये बस्ती भदरवा यानी बिल्कुल जो साज वैली है वहां पर पहुंचती है और उसके बाद जो है इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस गाड़ी का नंबर JK08Q0669 है और ये कठुआ नंबर गाड़ी है। और इसमें जो है एक फैमिली बैठी हुई थी जो बनी बसोली की तरफ जा रही थी और ये सब फैमिली के लोग जो है लोहांग बनी के रहने वाले हैं, जिसमें जुल्फकार अली जो हेड कांस्टेबल थे और उनकी जो है इस हादसे में जान चला गई है और उनकी वाइफ की भी जो है इस हादसे में जान चला गई है। ऑन स्पॉट जो एक्सीडेंट जो है, बिल्कुल ये गाड़ी जिस जगह पर एक्सीडेंट होता है और नाले में जाकर गिरती है, यानी काफी चट्टाने हैं, आसपास पत्थर हैं और काफी भयानक हादसा उस जगह पर हुआ है। और दो लड़के जो हैं जिनकी पहचान जो है, एक अर्श अहमद, दूसरा जो है कामरान, जिनकी उम्र जो है 20 और दूसरे की उम्र जो है 24 बताई जा रही है। और जैसे ही एक्सीडेंट वहां पर होता है तुरंत वहां पर लोकल लोग पहुंचते हैं और साथ में पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। इन लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाता है, लेकिन जुल्फकार अली और उनकी वाइफ जो है दम तोड़ चुके थे। इनके दोनों बच्चों को वहां से
सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो भदरवा में है वहां पर भेजा गया है इलाज के लिए, और उसके बाद जो है इन्हें रेफर करके जीएमसी हॉस्पिटल भी जो है भेजा जाएगा इलाज के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा जख्मी है और इलाज के लिए जीएमसी हॉस्पिटल भेजा जाएगा। फिलहाल कारण अभी पता नहीं कि आखिर क्या कारण रहा है उस जगह पर हादसे का, क्योंकि ये रोड जो है बिल्कुल ब्लैक टॉप है, बिल्कुल सही रोड है। इस रास्ते से लेकर छत्तरकला तक क्या ज्यादा स्पीड थी, ये क्या कारण था, फिलहाल इसका कारण अभी पता नहीं, लेकिन लोकल लोग और पुलिस स्पॉट पर पहुंचती है, इन्हें रेस्क्यू करते हैं। और जिसमें एक दुख भरी खबर कि ये तमाम लोग जो है बनी कटुआ के रहने वाले, जिनका एक्सीडेंट जो है भदरवा में होता है, और जिसमें दो लोगों की जान जाती है और दो जो है उनके बच्चे जो है जख्मी हो जाते हैं। फिलहाल देखते रहे गुलिस्तान टीवी, मैं विकास मन्हास, टोडा। वहीं दूसरी तरफ जम्मू में सीएम उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, विधायकों और नेता प्रतिपक्ष के टीएडीए भर्तियों पर चर्चाएं जो है वो यहाँ पर देखने को मिली, जहां पर आपको बता दें कि ये इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जम्मू के अंदर। आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इसके अंदर अहम प्रशासनिक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। आपको बता दें कि यात्री किराए के अंदर 18% बढ़ोतरी और ई रिक्शा के हवाले से भी अहम निर्णय इसके अंदर लिए गए, जहां आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष इसके अंदर मौजूद थे और विधायक भी इसके अंदर मौजूद थे और उनकी तरफ से प्राइसिंग ऑफिसर्स के टीएडीए, इसके साथ ही हाल ही में यात्री किराए में की गई 18% बढ़ोतरी पर भी प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चाएं हुई हैं। कैबिनेट बैठक में ई रिक्शा के किराए को निर्धारित करने के प्रस्ताव पर मंथन हुआ ताकि यात्रियों और चालकों दोनों को राहत मिल सके। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में 46 और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के अंदर 90 नई सीट्स को भरने के मसौदे पर भी चर्चाएं हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय आने वाले समय में लिया जा सकता है, यानी कि इन्फ्लेशन और बाकी के जो मुद्दे हैं वो इसके अंदर देखे गए, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई और साथ ही साथ जम्मू के अंदर ये बैठक हुई जिसके अंदर की अहम प्रशासनिक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चाएं हुई। और सूत्रों का ये भी कहना है कि बैठक के अंदर जो प्राइसिंग ऑफिसर्स की टीएडीए और अन्य भत्तों को लेकर संभावित बदलाव को लेकर भी विचार विमर्श किया गया, जो कि यहाँ पर लगातार विधायकों की तरफ से बातें की जा रही थी। और पिछले कुछ दिनों पहले एज ए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मांग भी उठाई गई थी कि 18% जो बढ़ोतरी किराए के अंदर हुई है, जो भी सार्वजनिक वाहनों के अंदर यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ट्रैवल करते हैं, उन लोगों को अब 18% ज्यादा किराया देना होगा। इस एक बात को लेकर भी चर्चाएं उस तरीके से इसको नियंत्रण में किया जा सके जो देखने को मिल रही है। ऑलरेडी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है, एलपीजी सिलेंडर्स के अंदर इजाफा, ये तमाम वो बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जिनको लेकर कि इस एक मीटिंग में चर्चाएं हुई हैं। अभी फिलहाल आपको बता दें कि एक इम्पॉर्टेंट और इशू था जिसमें कि ई रिक्शा के लिए किराए को निर्धारित करना, ये एक इम्पॉर्टेंट जो इशू था उसको लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि यात्रियों की अक्सर इस तरीके की शिकायतें होती हैं और यात्रियों को परेशानी होती है कि अधिक जो शुल्क है उनसे वसूला जाता है। कुछ एक निर्धारित जो रेट लिस्ट है वो तय की जानी चाहिए ताकि जो यात्री हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं ई रिक्शा के अंदर, उन्हें दिक्कत ना पेश आए। और स्वास्थ्य क्षेत्र को और मजबूत किस तरीके से किया जाए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से बढ़ावा हो और इस पर कैसे फोकस किया जा सके, इन तमाम चीज़ों पर भी चर्चाएं हुई। वहीं दूसरी तरफ जो खाली पद पड़े हैं, जो रिक्त भर्तियां हैं जिन पर की भर्ती होने की बातें उठ रही थी, लेकिन अभी फिलहाल जम्मू के अंदर 46 सीट्स पेंडिंग है, श्रीनगर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर 90 सीट्स पेंडिंग है। तो इनको कैसे भरा जाएगा ताकि जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर और ज़्यादा इजाफा चाहते हैं वो किस तरीके से होगा, इस पर भी गहन मंथन हुआ। और सीएम उमर अब्दुल्ला ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं टेलीफोनिक माध्यम से या फिर बाकी चीज़ों के माध्यम से कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इस पर एक बार विचार विमर्श हो और संबंधित विभागों के साथ भी समन्वय स्थापित कर इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने को मिले।
उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट की बैठक इस समय खत्म हो चुकी है। करीबन 11 बजे ये बैठक शुरू हुई थी और तमाम मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा किया गया। जो बड़े एजेंडे थे वो एमएलए, मिनिस्टर, प्रोसीडिंग ऑफिसर्स और लीडर ऑफ ओपोजिशन के टीए और डीए यानी कि अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटीज, उनके जो जिस प्रकार से जो गाड़ी भरता है वो एडवांस में उन्हें दिया जाए, इसको लेकर जो है वो तमाम चीजों को लेकर जो है वो डिस्कस किया गया है। और इससे भी महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से 18% जो हाइक किया गया पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पे, उसको लेकर भी जो है वो डिस्कस अंदर किया गया है। और लेकिन फिलहाल इस बात की अभी तक जो है वो जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है कि क्या जो टीएडीए को लेकर यानी कि अलाउंस को लेकर जो डिस्कस अंदर किया गया है, जो एजेंडा था उसमें कैबिनेट की मंजूरी मिली है या नहीं मिली है। फिलहाल इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इसे मंजूरी मिल चुकी है तो ये एलजी को आगे जो है वो रेफर किया जाएगा और इन तमाम चीजों को लेकर डिस्कस किया गया है। और कैबिनेट एक बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। कुछ करीबन 11 बजे 1 घंटा तक की बैठक चली और उसके बाद जो है तमाम एजेंडों को लेकर जो है वो डिस्कस किया गया। और खासतौर पर ई ऑटो, ई रिक्शा के जो रेट्स हैं उनको लेकर भी अंदर जो है वो डिस्कस किया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा थे वो अलाउंसेस को लेकर, एमएलए के अलाउंसेस को लेकर थे। और उनकी सैलरी की बात करें तो उनकी सैलरी जो है वो पहले बढ़ाई गई थी, लेकिन अब अलाउंसेस को लेकर जो है वो यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग में जो है वो डिस्कस किया गया। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। जहां पर एक तरफ हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर एक स्टेट ऑफ टेंशन देखने को मिल रही है और इसका सीधा असर भारत के कुछ इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल लोगों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं, जहां पर जंग के बीच में जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनकी कीमतें स्थिर बनी हुई है। जम्मू की मंडी में जरूरी सामान की आपूर्ति सामान्य है। जो भी चीजें वहां पर हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर सरकार भी। तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर जरूर है, क्योंकि जंग के बीच में भी जो खाने पीने की चीजें हैं उनकी कीमतों के अंदर अभी तक फिलहाल कोई वृद्धि नहीं है और उम्मीद भी यही है कि आगे आने वाले वक्त में भी इन्फ्लेशन इन चीजों में देखने को नहीं मिलेगी। कारोबारियों की अपील है कि खरीदारी जो है वो अपनी जरूरत के हिसाब से करें। जो बल्क में स्टॉक लोग खरीद रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपूर्ति है और चीजों की उपलब्धता भी फिलहाल पूरी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव जारी है और जंग का माहौल देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद भी फिलहाल खाने पीने की चीजों की कीमतों पर कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिल रहा है। जम्मू की सबसे बड़ी थोक मंडी के कारोबारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि बाजार में आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सामान्य है और अधिकांश वस्तुओं के दाम स्थिर हैं। व्यापारियों के अनुसार दाल, आटा, चीनी और तेल और बाकी का जो जरूरी सामान है पहले की तरह उपलब्ध है और इनके अंदर किसी भी तरह की कोई भारी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। और उम्मीद भी यही है कि आगे भी जो रेट लिस्ट है, जो कि यहाँ पर अभी फिलहाल जो प्राइसेस हैं वो इसी तरीके से सामान्य रहेंगे। हालांकि कुछ एक वस्तुओं में हल्का उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, लेकिन ज्यादा उछाल किसी भी चीज की कीमत में अभी तक फिलहाल दर्ज नहीं किया गया है। कारोबारियों ने यह भी बताया कि मौजूदा हालात के कारण खाड़ी देशों को होने वाला बासमती चावल का निर्यात फिलहाल रुक गया है, इससे व्यापार पर असर पड़ा है। इसके बावजूद स्थानीय बाजार में बासमती और अन्य खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर्याप्त है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले कई देर से हम देख रहे हैं कि लोग जो है जितनी भी मंडियां हैं या फिर जो होलसेल की दुकानें हैं या फिर जो रिटेल की भी दुकानें हैं, वहां पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, क्राउडेड एरियाज हो चुके हैं। लोगों को ये जहन में है कि कहीं ना कहीं चीजें खत्म हो सकती हैं या फिर चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। इसके चलते लोग बल्क में शॉपिंग कर रहे हैं, ना सिर्फ खाने वाली चीजों की, ना सिर्फ पीने वाली चीजों की, या फिर बाकी पेट्रोल, डीजल और अन्य चीजों की भी खरीदारी बल्क में की जा रही है। तो ये जानकारी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आपको बता दें कि अभी तक फिलहाल ना ही कोई कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और उम्मीद भी यही है कि आगे भी इसी तरीके से रेट सामान्य रहेंगे और जो चीजें हैं उनकी उपलब्धता भी पर्याप्त है, तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आइटम के अलावा कोई भी एसेंशियल आइटम जो है नहीं बढ़ी है। आटा, चावल, दालें, कंडीमेंट्स। अगर मैं सीधे तौर पे आपको समझाऊं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात, जो हमारा माल जो है बाहर से आता है, इंपोर्ट करते हैं हम, आज वहाँ भी कोई कमी नहीं है और हिंदुस्तान में भी कोई कमी नहीं है। लेकिन शिपमेंट की जो है वार के कारण नहीं आ पा रहा माल, उसकी वजह से हमारी घरेलू मार्केट में रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल की जो है कीमतें बढ़ी है 3 से 4 रुपए किलो।
और बाकी अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, पल्सेस की बात करें, कंडीमेंट्स की बात करें, शुगर की बात करें, नमक की बात करें, आटा की बात करें, चावल की बात करें, तो ये मार्केट जो है कोई भी किसी प्रकार से महंगी नहीं हुई है। बाकी अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, जो हमारे कंडीमेंट्स बाहर जाते थे और हमारे एसेंशियल आइटम में चावल जो है मात्र रूप से पूरी गल्फ कंट्रियों में जाता था, वो एक्सपोर्ट जो है अभी रुक गई है और उसके रेट जो है प्राइसेस जो है कम हुई है। और साफ तौर पे है कि हम भारत सरकार से यही अपील करेंगे कि जिस तरह से आपने पेट्रोल डीजल के रेट जो है नहीं बढ़ाए हैं, ये ना ही बढ़े, ताकि हमारे जिला उधमपुर की तहसील चिनैनी की बटना पंचायत में आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। यहाँ वार्ड नंबर 7 चिनैनी और बटना पंचायत को जोड़ने वाला नाला जो है वो बरसात के दिनों में लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। नाले पर पुल ना होने के कारण ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर इसे पार करना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी होती है उन स्कूली बच्चों को और बीमार लोगों को। कहीं ना कहीं जब इन केस ऑफ इमरजेंसी वो ट्रैवल करते हैं तो दिक्कत जरूर पेश आती है। ग्रामीणों का अब ये कहना है कि बरसात के मौसम में नाले का जलस्तर बढ़ने से कई बार बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और जो बीमार लोग हैं जिन्हें की मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन में ट्रैवल करना है, उन्हें भी बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाती है। स्थानीय लोग लंबे समय से प्रशासन से इस नाले पर एक पुल बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके अंदर जो इस पुल और इस नाले की वजह से परेशानी आ रही है वो कहीं ना कहीं ठीक हो पाए। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। पटना नाले पर पुल की मांग ने पकड़ा जोर। बुनियादी सुविधा के लिए लोगों का संघर्ष। उधमपुर जिले की तहसील चिनैनी के बटना पंचायत में आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ वार्ड नंबर 7 में चिनैनी और बटना पंचायत को जोड़ने वाला एक नाला लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन चुका है। बरसात के दिनों में ये नाला उफान पर आ जाता है और इसे पार करना बेहद खतरनाक है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई सालों से वो इस नाले पर पुल बनाने की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक आश्वासन के सिवा प्रशासन से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पथरीले और फिसलन भरे रास्ते पर चलना और भी मुश्किल हो गया है, जो किसी चुनौती से कम नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों या लोगों के मुताबिक हर साल बरसात के मौसम में ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है। इस चीज़ की इस वक्त हमें प्रॉब्लम फिक्र पड़ी है कि हम बच्चे कैसे ऊपर नीचे आएंगे। रहा सवाल पुल के बिना यहाँ पर हमारा जीना जो है ये यहाँ के लोगों के लिए कठिन है, क्योंकि यहाँ पे 100 आदमी हमें हैरानी लगती है हिंदुस्तान के अंदर हमारे चिनैनी तहसील और हमारे बटने के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि कितनी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ रोडें पहुँची, कहाँ पहाड़ों में रोडें पहुँची, तो हमारे लिए यहाँ पर किसी ने नज़र नहीं पाई। हम एमएलए साहब से भी गुजारिश करते हैं कि एक ही कास्ट के लोग यहाँ पे रहते हैं और इनको किसी ने कुछ यहाँ पर सुविधा नहीं मिल पाई है। हम इतनी उम्र होते हुए हमारा परिवार भी तरस रहा है। बहुत सारे लोगों ने तालीम यहाँ से घर छोड़ के चले गए क्योंकि उनके छोटे बच्चे नहीं स्कूल जा पाते हैं, नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ के लिए रहने वालों के लिए हमारे लिए बहुत सारा प्रॉब्लम दिखाई देती है। बहुत सारा एक हमारा हाई सेकेंडरी साथ में है, लेकिन इसको पहुँचने हमें 4 किलोमीटर तक फेरी करके वहाँ पहुँचना होता है। ये सच है, ये ऐसा दृश्य है कि और कौन आपने देखा तो बहुत सारी खुशी हुई है कि इतने बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे आप हमें आज मिले हैं। इस कहीं उम्मीदें करते हुए आज के बाद देखेंगे सर जी अब इसके बाद क्या होना है। क्यों अगर इतने सीरियस मसले में अगर गवर्नमेंट ना देखे तो फिर किसको क्या देखेगा। हमारे लिए तो अंधेरा है, लेकिन एमएलए साहब को हम चाहते हैं कि जरा कोई नज़र देखे, कोई बंदा अपना भेजे। लाखों करोड़े हम समझते हैं एमएलए साहब ने डिमांडें दी और बनाए, लेकिन हमारा थोड़ा सा रोते हुए हमें जीने के लिए हमारे परेशानी यहाँ लग गई है। आज इस गांव को एक पुल की जरूरत है, किंतु अभी भी चिनैनी क्षेत्र में 1 करोड़ के करीब पैसा आया हुआ है, किंतु वो ऐसे ही बेवजह लगाया जा रहा है। सरकार की गलती इसमें नहीं है, इस पे गलती है अधिकारियों की जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। क्या उनको नहीं दिखता कि 100 के करीब घर यहाँ रहते हैं, 200 के करीब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? क्या इनको पुल की जरूरत नहीं है? मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों को जो सुविधाओं से वंचित हैं वहां पे पुल बनाए जाएं, वहां नहीं जहां जरूरत नहीं है। दुर्गम रास्ते से स्कूल जाते बच्चे, पुल न होने से पढ़ाई प्रभावित। पटना पंचायत के लोगों की सबसे बड़ी चिंता उनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर है। हर दिन कई स्कूली बच्चे इसी दुर्गम रास्ते से होकर स्कूल तक पहुंचते हैं, लेकिन जब नाले में पानी
ज्यादा होता है या बढ़ जाता है तो बच्चों के लिए इसे पार करना बेहद जोखिम भरा रहता है। स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि कई बार बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नाला पार करते नजर आए। माता पिता भी चिंतित हैं, कहीं कोई हादसा ना हो। प्रशासन भी इस बात के लिए शायद इंतजार कर रहा है। बरसात के मौसम में तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। तेज बारिश के कारण नाले में पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि बच्चों का स्कूल जाना लगभग नामुमकिन सा है। हमारे बाजार साथ में ही है, गर्ल्स स्कूल भी साथ में ही है। हमारी महिलाएं आई आज यहाँ पे, हमें पुल नहीं है, रास्ता नहीं है, हमें पुल चाहिए। ये तो बहुत साल हो गए, अब हमारी शादी को मतलब 9-10 साल हो गए। मैं तब से ही देख रही हूँ कि ऐसा ही चल रहा है। यहाँ पे आ रही है महिलाएं बेचारी, बच्चों को उठा उठा के स्कूल ले रही हैं। स्कूल तो बहुत पास है, बट अगर जब बारिशें वगैरह पड़ती है, बच्चे 10-10, 20-20 दिन घर में ही रह जाते हैं, क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर जाना ही हो तो हमें बड़े दूर से जाना पड़ता है। बच्चे यहाँ से सुबह सुबह 60-70 बच्चे जाते हैं, जो हमारे औरतें बहू जो आते उनको पीठ से उठाकर ले जाते हैं। और रात शाम को जब छुट्टी होती है तो तब वो देखते रहते हैं घर से कि बच्चों को छुट्टी हो गई, मत आकर गिर जाएंगे। हमें इतना खतरा हो रहा है कि बच्चे कहीं रोज का खतरा है कि गिर जाएंगे बच्चे, पता नहीं कौन सा बच्चा गिर जाएगा। हमें तो यहाँ पहुंची नहीं, मगर उरे परे हम देखते हैं तो बहुत कुछ बन रहा है, मगर हमारे बटने में लाहौर बटना जो है उसमें कुछ नहीं पहुंच रहा है। और ना हम 10 साल से 20 साल से रोड के बारे में कर रहे हैं कोशिश, मगर आता है रोड कभी ऊपर से निकलता है, कभी इधर से निकलता है, तो लास्ट में नीचे पहुंचता नहीं। वो ऊपर उम्मीद तो रखी है, बूढ़े हो चुके, उम्मीद तो रखी, मगर मर जाएंगे तो उम्मीद के बिना ही चले जाएंगे। अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि कल को कोई हादसा होता है, कोई बच्चा इस स्लोप से गिर जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन, क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस मुसीबत का, इस समस्या का हल किया जाए, नहीं तो ये प्रदर्शन और उग्र होगा और हम पूरे इस महिलाओं के साथ रोड पे बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत। मरीजों को पालकी पर ले जाना मजबूरी, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार। पटना पंचायत में पुल की कमी का असर बच्चों की आवाजाही तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार अगर गांव में कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल पहुंचाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। नाले पर पुल न होने के कारण मरीज कई बार पालकी पर उठाकर अस्पतालों तक पहुंचाने पड़े हैं। बरसात के मौसम में ये काम और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि नाले में पानी का बहाव स्थानीय लोगों के अनुसार बहुत ज्यादा होता है, जिससे रास्ता फिसलन भरे और चुनौतियों से यह पहाड़ी सिलसिला खतरनाक साबित होता है। 4-4 लोग लगते हैं हमें उठाने के लिए। 4-4 जब ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो हमें कुछ पालकियां वगैरह कुर्सियों पे उठा के या पीठ पे उठा के लेना पड़ता है। लगता तो है बन जाएगा, बट आप जब लोग आते हैं वोट वगैरह मांगने, बोलते हैं हम सारा कुछ देंगे, आपको रोड देंगे, पुल देंगे, रास्ता देंगे, बट हमारे यहाँ मोहल्ले में कुछ भी नहीं दिया आज तक। नहीं रास्ता यहाँ पे, नहीं रोड है, नहीं पुल है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या होगा अभी जब रोड नहीं पहुंच रहा है जिस गाँव में, उधर क्या होगा? क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं यहाँ रोड पहुंचे और पुल हमें चाहिए, हमें, क्योंकि बाजार के साथ हम रहते हैं, हमारे इतने पास स्कूल है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, फिर उधर क्या होगा? और इस मोदी हुकूमत में पहाड़ों को टूटा गया, पहाड़ टूट गए, बड़े बड़े रोड बन गए, मगर हमारे बटने में 100 घर के लिए कुछ नहीं बना। हमें अफसोस है, हमें अपने मोदी साहब को हम प्रणाम करते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में है, और हम इतने मुश्किलात में क्यों फंसे। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे बूढ़ी माताएं जो इधर से उठाकर जब हम लेते हैं, कोई बीमार हो जाते हैं, उठाकर ऊपर लेने तक दम तोड़ देते हैं। ऐसी कठिनाई हमारे आ रही हैं, और टाउन एरिया होकर तो हमारे में कुछ नहीं बना और ना बन रहा है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना? हम यही चाहते हैं कि यहाँ पुल बने, पुल के बिना यहाँ रोड नहीं बन, ये रास्ता नहीं बन सकता। पुल बने, अगर पुल नहीं बनता तो गवर्नमेंट तब तक ले, जब तक सैंक्शन नहीं होगा पुल, तब तक हमारा कोई थोड़ा इंतजाम करे। पटना पंचायत के लोगों की मांग है कि अब केवल सुविधा नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है, जहां पर पुल इतने वर्षों से न बनना उनके लिए बड़ी समस्या थी। ग्रामीणों के अनुसार अगर जल्द ही इस नाले पर पुल का निर्माण नहीं हुआ तो बरसात के दिनों में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन ग्रामीणों की समस्या को कब तक गंभीरता से लेता है और पटना नाले पर पुल निर्माण को सुनिश्चित कब किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GK24/7 न्यूज।
तो चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।